कल्पना कीजिए, समुद्र के बीच खड़ा एक ऐसा नगर जिसकी सड़कों पर सोना चमकता था, जिन महलों की दीवारों में रत्न जड़े थे और जिसकी योजना इतनी सटीक थी कि आधुनिक शहर भी उसके सामने छोटे लगे। लेकिन फिर एक दिन वो पूरा नगर लहरों के नीचे गायब हो गया। क्या ये सिर्फ कथा है या इतिहास की दबी हुई सच्चाई? आप देख रहे हैं टाइमलेस रॉयल्स, और आज हम शुरू कर रहे हैं उस नगरी की खोज जिसे दुनिया जानती है द्वारका के नाम से। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मथुरा पर बार बार हो रहे आक्रमणों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र से भूमि मांगी। वरुण ने उन्हें तट से दूर जगह दी और दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने वहां एक अद्भुत शहर बसाया। विशाल द्वार, चमकते राजमहल, व्यापार के लिए बने बंदरगाह, जल व्यवस्था, बाजार, बाग, मंदिर। भागवत पुराण के अनुसार यहां सैकड़ों महल थे, जिनमें बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य परिजनों के निवास अलग अलग बनाए गए थे। ये केवल राजधानी नहीं थी, ये शक्ति, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र थी। लेकिन हर स्वर्णिम कहानी की छाया भी होती है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के शब्दों ने भविष्य बदल दिया। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका वंश नष्ट हुआ, वैसा ही अंत यादवों का भी होगा। समय बीता, अहंकार बढ़ा, अनुशासन टूटा, और फिर एक भविष्यवाणी, एक लोहे के मुशल की, जो अंत का कारण बनेगा। वो मुशल समुद्र में फेंका गया, पर कहानी खत्म नहीं हुई। भाग्य अपना रास्ता ढूंढ चुका था। आखिरकार वही लौ टुकड़े एक शिकारी के तीर बने, और उसी तीर से कृष्ण ने देह त्यागी। कहा जाता है उसी क्षण समुद्र ने अपना नगर वापस ले लिया। द्वारका डूब गई। सदियों तक इसे आस्था माना गया। कुछ लोगों ने कहा प्रतीक है, इतिहास नहीं। लेकिन फिर 20वीं सदी में घटनाएं बदलने लगी। गुजरात के तट के पास मछुआरों और गोताखोरों ने पानी के नीचे अजीब संरचनाएं देखने की बात कही। सीधी रेखाएं, पत्थर की दीवारें, मानो कोई बसा हुआ शहर। क्या यह संयोग था या संकेत? यहीं से शुरू होती है आधुनिक खोज। पुरातत्वविदों ने तय किया कि अगर रोम और मिस्र को ढूंढा जा सकता है, तो द्वारका को क्यों नहीं? और एक नाम सामने आया, डॉक्टर एस.आर. राव। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ग्रंथों को कल्पना नहीं, संभावित इतिहास की तरह पढ़ा। उन्होंने नक्शे मिलाए, तट देखे, समुद्र का अध्ययन किया और कहा, अगर द्वारका थी तो यही होगी। लेकिन समुद्र अपने रहस्य आसानी से नहीं देता। उपकरण सीमित थे, पैसा कम था, विश्वास करने वाले उससे भी कम। फिर भी अभियान शुरू हुआ। गोताखोर नीचे उतरे और उन्हें जो दिखा उसने बहस छेड़ दी। पत्थर की रेखाएं, दीवारों जैसे ढांचे, मानव निर्मित प्रतीत होने वाली संरचनाएं। क्या सचमुच ये वही नगर हो सकता है? यहीं से हमारी कहानी और गहरी होती है, क्योंकि जो आगे मिला उसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पार्ट 2 में हम जानेंगे समुद्र के नीचे मिली 500 मीटर लंबी दीवार, प्राचीन लंगर और बंदरगाह, कार्बन डेटिंग के चौंकाने वाले नतीजे, आधुनिक सोनार मैपिंग, और क्या विज्ञान आखिरकार आस्था के पास पहुंच रहा है? अगर आप इस रहस्य की अगली परत जानना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि द्वारका अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है।